बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 7.3 का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ग्राफ द क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ बनाना है। ये टोटल इसके 10 पार्ट्स हैं। इस पार्ट्स का फर्स्ट पार्ट का अलग से ग्राफ है, हर पार्ट का अलग अलग ग्राफ ड्रा करना है। एक बात होगी, बाय सेटिंग 5 वैल्यूज ऑफ एक्स की 5 वैल्यूज पुट करके प्लॉट करके ग्राफ के ऊपर एक्स की कम से कम 5 वैल्यू उन्होंने कहा है कि 5 वैल्यू तो प्लेस यानी कि लिखनी है, उसकी फिर उसका ग्राफ ड्रा करना है। इन्होंने 5 वैल्यू लिख दी हैं। जब आप ये ग्राफ की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वैल्यूज़ अगर हमारे पास 2 भी हो ना, 2 ऑर्डर पेयर हो, तो हम उससे भी ग्राफ की जो लाइन है वो ड्रा कर सकते हैं। तो कम से कम 2 पॉइंट ज़रूर होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कम से कम 2 से ज़रूर ड्रा कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि उन्होंने 3 का ही जिक्र किया है, 5 का जिक्र किया है कि 5 वैल्यूज ऑफ एक्स हों, तो इसलिए हमें 5 वैल्यू पहले फाइंड करेंगे, फिर उसका ग्राफ पेपर के ऊपर उस वैल्यूज़ को लिखेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे आते हैं। तो आए पहले इस क्वेश्चन को लिख के जो फर्स्ट पार्ट है तो ये बेटा इसके फर्स्ट पार्ट का ये क्वेश्चन है x + 2y इक्वल टू ये -2 है। तो इसमें हमने किसी एक वेरिएबल को एक एंड पे रख लेना है। एक एंड पे जिसको रखेंगे, जिसको हम इजी समझते हैं कि उसको एक इस साइड पे रखने से हमारा लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा, उसको एक एंड पे रख लेंगे। जिसको भी एक एंड पे रखेंगे उसको कुछ लेवल्स में जाके सब्जेक्ट बनाना भी कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बना लेंगे, बाकी सारों को दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो इसमें देखें बेटा कि ये x अकेला है, x को हम इधर रख लेंगे और ये +2y है, उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा इसका। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन में हमने बारी बारी वैल्यू y की रिप्लेस करते जाना है, y की वैल्यू पुट करते जाएंगे अपने पास है। जो वैल्यू हम आसान समझेंगे या जो हम समझेंगे कि वैल्यू इतनी बड़े नंबर ना हो कि ग्राफ के ऊपर ड्रा भी ना हो, तो हम इस तरह से इसके ऊपर y की वैल्यू रिप्लेस करते जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आती जाएगी। तो हम ये इंटीजर में से कोई नंबर भी हम पुट कर सकते हैं, ज़ीरो भी, पॉजिटिव नंबर्स भी, नेगेटिव नंबर्स भी। तो जो मेरे माइंड में सबसे पहले आ रहा है वो मैं उसमें ज़ीरो रिप्लेस कर देता हूँ। तो इसमें बेटा मैं y की वैल्यू 0 पुट करने लगा हूँ, तो 0। अब यही क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन में यही वाली क्वेश्चन हमने यूज़ करनी है, इसी में बारी बारी हमने वैल्यू रिप्लेस करनी है। इस क्वेश्चन को आपने सामने रखना है, अपने माइंड में रखना है, इसको बार बार इसी को लिखना है। पहले मैं जो पहली वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ उसको a लिख रहा हूँ, फिर दूसरी वैल्यू के साथ b लिखूंगा, फिर c लिखूंगा, इस तरह e तक, यानी 5 वैल्यू हमने x और y की फाइंड करनी है। 5 का जो ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं। अब देखिए कि मैं इसमें अब x एज इट इज़ इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, -2 ये 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हम y की वैल्यू को इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे। ब्रैकेट मीन होता है कि ये अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब बेटा ये -2 और 2 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह फिर 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 0, तो प्लस माइनस में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसका कौन सा पेयर बन गया? पेयर बेटा इसका इस तरह से बनेगा कि हमने पहले x की वैल्यू लिखनी होती है और फिर y की। तो हमने ये x की वैल्यू -2 आ गई, तो y हमने क्या पुट किया था? y हमने पुट किया था 0। तो एक हमारे पास ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब इसी तरह अब हम b पार्ट लिखेंगे। तो ये जो y = 0 लिखते हैं, ये जब आप नेक्स्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन आते हैं, ये आप देखेंगे कि 9th 10th में भी आते हैं ये, तो वहाँ पे इस तरह से पहले लिखना ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस क्लास में आप इसको थोड़ा सा ना भी लिखें तो आप इसको डायरेक्ट भी कुछ कर सकते हैं। मैं करवाऊँगा भी, क्योंकि ये क्वेश्चन है, पहले भी जब ये एक्सरसाइज मैंने इसकी वीडियो बनाई थी तो इसलिए ये क्वेश्चन रह गया था कि ये काफ़ी लेंथी टाइम टेकिंग था, तो मैंने ज़्यादा एक्सरसाइज को कवर करना था, तो इसलिए फिर ये क्वेश्चन उस टाइम रह गया। तो अब बेटा बी पार्ट इसका मैं करने लगा हूँ। बी पार्ट में भी हमने क्वेश्चन यही यूज़ करनी है, कहते तो मैं साथ साथ ऐसे लिख भी देता हूँ। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे।
इसमें ऐसी वैल्यू पुट करनी होती है कि इसका आंसर कोई ज़्यादा बड़ा आंसर ना आए। अब मैं बेटा इसमें y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ 1, पॉजिटिव 1, ऐसे हो गया। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करना होता है, 2 1 दा 2। अब देखें दोनों के सेम साइन हो तो हमने प्लस करना होता है और आंसर के साथ साइन ग्रेटर नंबर का। तो y हमने क्या पुट किया था 1 और x की वैल्यू आ गई -4। पहले x की वैल्यू लिखनी होती है फिर y की। हमारी x की वैल्यू -4 आ गई ना, -4, तो y हमने पुट किया था 1, तो ये दूसरा हमारे पास ऑर्डर पेयर ये आ गया। अब इसी तरह तीसरा ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए उसी इक्वेशन को दोबारा लिखेंगे हम। x, इसमें मैं अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। पहले मैंने पुट की थी y की वैल्यू 1, अब इसमें पुट कर लेते हैं -1, y की वैल्यू -1, -2, ये -2 का 2 y की जगह पे -1। पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, दूसरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई, ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, 2 1 दा 2। अब ये डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस हो जाते हैं, 2 से 2 माइनस किया 0, x की वैल्यू 0 आ गई। तो अब देखें कि x की वैल्यू 0 जब आई है तो y हमने क्या पुट किया था, y पुट किया था हमने -1, तो ये दूसरा हमारे तीसरा पेयर आ गया। अब इसी तरह अब हम इसका जो चौथा जो पेयर है वो फाइंड करते हैं। तो अब उसी इक्वेशन को मैं दोबारा लिखता हूँ, -2 y। अब इसमें हम पुट कर लेते हैं कोई y की वैल्यू इससे हट के, जो वैल्यू पहले पुट की होती हैं वो वाली वैल्यू दोबारा नहीं पुट करनी होती, अब उनसे हट के कोई आप पुट कर लें वैल्यू। मैं इसमें अब -2 पुट कर लेता हूँ, ये y की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, ये सारे इस क्वेश्चन में y की जगह पे -2। तो अब देखें कि सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टू द 4, और माइनस से मल्टीप्लाई हो तो प्लस हो जाता है। अब देखिए प्लस माइनस के रूल के मुताबिक दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने इनको माइनस करना होता है। 4 से 2 माइनस किया 2, और ग्रेटर नंबर का साइन प्लस है, प्लस ही रह गया। अब देखें कि पहले x की वैल्यू लिखेंगे और फिर y की वैल्यू। y हमने क्या पुट किया था, x की जगह पे x की वैल्यू 2 है, और y की जगह पे y की वैल्यू -2। ये 2 एंड -2 आ गया बेटा इसका ये वाला पेयर। अब चलते हैं ई पार्ट, मीन की हमने 5वीं वैल्यू फाइंड करने के लिए उसी इक्वेशन को दोबारा मैं लिखता हूँ। तो x = -2 y। तब यहाँ पे मैं y की वैल्यू की और हट के पुट कर लेता हूँ। अब मैं y की वैल्यू पुट कर लेता हूँ -3। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू सर क्या सोच के पुट कर रहे हैं, तो बेटा इसमें ये कुछ सोचना ही नहीं होता, पर इसमें ज़रा ये देखना होता है, क्योंकि पहले भी इसका साइन नेगेटिव है, y के साथ जो वैल्यू है इसका नेगेटिव साइन है ना, तो मैं नेगेटिव की वैल्यू इसलिए ज़्यादा पुट कर रहा हूँ कि इसका जैसे मैंने -3 बताया ना, तो ये माइनस हो ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, एक वैल्यू प्लस ही हो जाएगी, एक ये माइनस किया तो दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर एक छोटा नंबर आ जाएगा। अगर इसको पॉजिटिव भी करेंगे तो फिर भी वो आंसर गलत नहीं है, वो कुछ नंबर बड़ा हो जाएगा। तो बाद दफ़ा ग्राफ के ऊपर वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो ग्राफ के ऊपर थोड़ा सा ड्रा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यार ये मुश्किल नामुमकिन नहीं होता, थोड़ा सा बच्चों के लेवल पे होता है कि थोड़ा सा बच्चे परेशान ना हो उससे। तो आप देखें बेटा कि आप इनको पहले मल्टीप्लाई हमें करना होता है, सेम साइन हो तो प्लस हो गए, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव हो गया, 3 2 द 6। अब देखिए कि दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस हो गए, 6 से 2 माइनस किया 4, और ग्रेटर नंबर का साइन पॉजिटिव है, तो ये x की वैल्यू 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आ गई है, तो y हमने क्या पुट किया था, y पुट किया था -3। तो ये हमारे पास एक इसकी 5वां जो ऑर्डर पेयर है वो आ गया। अब इन सारे नंबर्स को सामने रखते हुए पहले एक टेबल ड्रा कर लें, ताकि टेबल को देखते हुए हमारे ग्राफ के ऊपर ये लिखना आसान हो जाता है। तो पहले एक टेबल बनाते हैं जिसके ऊपर सारी वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो बेटा इन 5 वैल्यूज़ को, जो 5 पे जो ऑर्डर पे थे, उनको मैंने एक टेबल्स की फॉर्म में लिख लिया है। मीन कि x की वैल्यू जब -2 आई है तो वहाँ पे y की वैल्यू 0 आई है। इसी तरह जब x की वैल्यू ये -4 आई है तो वहाँ पे y की वैल्यू 1 आई है। ये एक दूसरे की वैल्यू, x ये होगा तो y ये होगा, लेकिन हमने ये वैल्यू फाइंड की ना, जब x -2 है तो y 0 है।
इस तरह ये x -4 है तो y 1 है। देख लो ये वही वैल्यू जो हमने फाइंड की हैं वही मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। अब इन वैल्यूज़ को देखते हुए हमने ग्राफ पेपर ड्रा कर लेना है। ग्राफ पेपर के ऊपर इसको हमने प्लॉट करना है, तो देखते हैं कैसे होता है वो। तो ये बेटा मैंने ग्राफ के ऊपर ये प्लेन एक ड्रा कर लिया जिसके ऊपर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हमने जो टेबल बनाया, टेबल में भी हमने देखा कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो या तो +4 तक बड़ी से बड़ी है या फिर -4 तक हैं, यानी इसी रेंज में ही है। कोई ऐसी बड़ी वैल्यू नहीं है जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो नेगेटिव का 30 आ गया, नेगेटिव का 100 आ गया, ऐसा नहीं है। तो इसलिए हम इसका जो ग्राफ है वो जो इसका ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट ड्रा करेंगे वो -4 तक ही हम जेन में रखेंगे। ज़्यादा बांधने की बात नहीं है, लेकिन हमें कम से कम इतने ज़रूर उसमें ड्रा यानी कि पॉइंट लिखने हैं। तो बेटा ये मैं इस तरह ये 5 छोटे बॉक्सेस है, इनको गिन के 1 पॉइंट ले रहा हूँ। 5 हो गया आगे ये, फिर यहाँ पे फिर 5 काउंट करूँगा और निशान लगा दूँगा। तो इस तरह को पॉजिटिव होते हैं ये 1 2 3 4। उम्मीद है कि आपको नज़र आ गया होगा। अगर कोई ये कम नज़र आए तो आपने जूम पिक्चर को कर लेना है। ये 0 होता है, 0 से इस तरह x की वैल्यू -1, ये -2 और ये -3 -4। इस तरह ऊपर को y पॉजिटिव होते हैं, नीचे को y नेगेटिव होते हैं। तो बेटा ये मैंने एक्सेस के ऊपर नंबरिंग लिख ली है, ये पॉजिटिव की x की, ये x की नेगेटिव, इस तरह ऊपर को y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव। अब ग्राफ के मुताबिक ग्राफ में हमारा पहला जो पॉइंट था वो है -2, x का -2 है और y 0 है, मीन y इसी पॉइंट पे आ जाएगा यहीं पे। यहाँ पे हल्का सा डॉट लगाना है, ज़्यादा डार्क नहीं, हल्का सा निशान ऐसा हो कि सिर्फ आपको नज़र आए। ठीक हो गया। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, यहाँ सामने रख लेता हूँ थोड़ा सा। ये दूसरा पॉइंट है x नेगेटिव का 4 है और y 1 है। x नेगेटिव का 4 ये हो जाएगा, x नेगेटिव ये हो गया और y 1 है, तो ये 1 है, इधर 1 के सीधे आना है और इधर से ये x की वैल्यू आएगी। तो इन दोनों के सामने ये पॉइंट है। ये पॉइंट इतना लगाओ कि ये सिर्फ आपको नज़र आए। फिलहाल स्टार्ट में ऐसे करना, मैं बताता हूँ इसका ऐसे क्यों करते हैं। इस तरह बेटा ये दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे अगर चाहें तो ऐसे सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं ताकि आप ये ना हो कि हमारा जो डॉट है हमें खुद ही नज़र ना आए या हम भूल जाएं कि हमने कहाँ पे ड्रा किए थे। दूसरा है x 0 है और y -1 है, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह बेटा तीसरा है x +2 है, ये x +2 और y भी -2 है, ये -2 ना y का, पॉजिटिव x +2 और y नेगेटिव यहाँ पे। इस तरह नेक्स्ट जो आ रहा है वो x 4 है पॉजिटिव का और y -3 है, ये हो गया। ये ऐसे करके हो गया। अब हमने बेटा स्केल लेना है। स्केल की हेल्प से हम देखेंगे कि ये सारे जो पॉइंट हैं आप बस इतना ज़हन में रखें कि आप सिर्फ इसके जो इस तरफ लास्ट पॉइंट है और इस तरफ वाला लास्ट पॉइंट है, इसको माइंड में रखें। इसको इसकी वजह से इसको सीधा करें, बाकी पॉइंट खुद ही बीच में आ जाएंगे। इस पे स्केल ना आपका आगे पीछे हो। तो अब आप देखेंगे कि इसके जो पॉइंट हैं बस सिर्फ पहले और आखिरी पॉइंट को या आप सीधा करें, तो बाकी जब हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे कि वो जो लाइन है वो हमारे उन्हीं सारे पॉइंट्स के अंदर से गुजरती हुई जाएगी। तो जब ये लाइन हम ड्रा कर लेंगे, तो मैंने कहा था ना कि जब ये लाइन ड्रा कर लें उसके बाद आप उन वाले जो पॉइंट आपने हल्के हल्के लगाए थे उनको थोड़ा सा डार्क कर लें ताकि वो अब क्लियर नज़र आ जाए कि ये हमारे पॉइंट है। वैसे तो जो सर्कल में भी किया हुआ है आपसे उससे पता चल जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा उसको डार्क कर लें। तो ग्राफ के ऊपर अगर आपको लाइन उम्मीद है कि नज़र आ रही होगी, थोड़ा सा आप ना इसको डार्क कर लेना। उम्मीद है कि अब आपको ये ग्राफ ड्रा करना आ जाएगा। आप कोशिश करना, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये इतनी मुश्किल नहीं है, कोशिश और प्रैक्टिस है। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।